हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं हमारे सीन के स्विच होने के, जो नया सीन लोड होगा उसके हवाले से। अब जो हम बेसिक यूनिटी के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सिंपल तरीका होता है जहां पर हम जो हमारे सीन्स होते हैं उसको वहां पर लोड कर, सीन को चेंज कर होते हैं, नए सीन्स को लोड कर होते हैं। लेकिन वीआर के अंदर जो है यही प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, जिसके बाद जो हम यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे सीन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से एक सक्सेसफुल सीन को आप चेंज कर सकते हैं वीआर एप्लीकेशंस के अंदर, वो आज की इस वीडियो के अंदर जो है लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए जो है मैं सबसे पहला काम करने वाले हूँ ये करेंगे कि यहाँ पर जो है मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा स्क्रिप्ट्स करके, ताकि मेरी जितनी भी अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट होंगी जो हम इसके अंदर बनाएंगे, खुद लिखेंगे, वो सारी यहाँ पर हमारे पास एक जगह स्टोर हो। उसके बाद क्रिएट में चलते हैं, यहाँ पे एक सी शार्प स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ सीन लोडर। ठीक है जी, ये सीन लोडर स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसको क्रिएट करने के बाद जो है हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। अब ओपन करने के लिए जो है यहाँ पर आप जो है वो हमने विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी को यहाँ पर डाउनलोड किया था, हम उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसको एक दफा हम यहाँ पर ओपन कर लेके आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अगर बाय चांस आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड भी आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर इंस्टॉल है और आपका जो कोड है वो उसके ऊपर खुल रहा है और आप चेंज करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के ऊपर इसको खोलना चाहें तो वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता। अच्छा जी, हमारे जो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी को यहाँ पर चूज करने लगना है, ये एडिट का जो सेक्शन है इसमें यहाँ पर चलते हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ एक्सटर्नल टूल के सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखें एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर और यहाँ पर देखें मेरा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2019 यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का भी ऑप्शन है और यहाँ पर जाकर जो अगर आपने यूनिटी के ऊपर से इसको डाउनलोड किया तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये शो हो जाएगा। लेकिन आपने अगर इसको यूनिटी से थ्रू डाउनलोड नहीं किया तो ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो मौजूद है तो आप उसको भी यूज करते हैं। सिंपली आपने इसको ब्राउज करना है और आप वहां से आपका जहां पर भी स्टोर है वहां से जाकर आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपकी स्क्रिप्ट जो है वो उस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट यानी IDE के ऊपर खुल जाएगी। डबल क्लिक करके स्क्रिप्ट को यहाँ पर हम ओपन करते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर जो है यहाँ पर हम काम करने वाले हमारे इस कोडिंग के हवाले से थोड़ा सा जो मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली यहाँ पर शो हो सके। उसके बाद हम यहाँ पर जो दोनों फंक्शंस की मुझे यहाँ पर नीड नहीं है, स्टार्ट और अपडेट जो बाय डिफॉल्ट हमें यूनिटी देता है, हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर मैं अपने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड लोड सीन के नाम से एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये नीचे मुझे सजेशन में यहाँ पर नाम भी इसका शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ये पास कर देता हूँ स्ट्रिंग सीन नेम जो है इसका मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पर इसको पास कर दूंगा और उसके बाद जो यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स इसके यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिलहाल जो इसको हम यहाँ पे एम्प्टी रखते हैं और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं एक और यहाँ पर जो है वो एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करूंगा और इस फंक्शन का यहाँ पे मेरा ना IE न्यूमरेटर के साथ मैं इसको क्रिएट करूंगा। IE न्यूमरेटर जब क्रिएट करते हैं इसका मतलब यहाँ पर जो हम को रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं। को रूटीन अगर आपको नहीं पता तो को रूटीन बेसिकली होती क्या है? को रूटीन होती है कि जब आप फंक्शन को आपको डिले देना हो, एक फंक्शन आप चाहते हैं कि एक डिले के बाद पूरा फंक्शन मेरा लोड हो तो आप उसको को रूटीन के ऊपर स्टार्ट करते हैं और वो जो है वो कंटिन्यूसली को रूटीन उसको डिले करते हुए चलाता है जब भी उसको कॉल होता है। अब उसकी कॉलिंग के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको किस तरीके से कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इस फंक्शन का मैं नाम दे दूंगा शो ओवरले एंड लोड। ठीक है, और इसके पैरामीटर्स में भी जो है यहाँ पर मैं स्ट्रिंग और सीन नेम जो है यहाँ पर मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है ये सारा भी खुद जब हम कोड इसको करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है स्टार्ट को रूटीन करते हैं, हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर जाकर जो है शो ओवरले हमारा जो ये शो ओवरले एंड लोड का हमारा जो फंक्शन है मैं पास कर दूंगा और इसके पैरामीटर के अंदर जो है फिलहाल मैं सीन नेम ही इसके अंदर पास करने वाला हूँ। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पर हो गया और सेमीकोलन ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हम मजीद थोड़ा सा कोड करते हैं और ये जो बेसिकली आ रहा है ये हमारे रिटर्न वैल्यू के लिए आ रहा है क्योंकि IE न्यूमरेटर है तो कोई एक पैरामीटर डेटा टाइप हमने डाली हुई है, रिटर्न टाइप डाली है फंक्शन की, तो उसकी एक रिटर्न वैल्यू भी हमें यहाँ पर चाहिए होगी। तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे को रूटीन के ऊपर काम किया है इससे पहले तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है जी, और इसको जो है यहाँ पर मैं 3F का यहाँ पर टाइमर इसको दे देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर हम चलते हैं और अब जो है यहाँ पर बेसिकली वो कोड लाइन में लिखने वाला हूँ जो हमारे सीन को यहाँ पर चेंज करेगी और वो जो है थोड़ा सा बेसिक जो हम सीन चेंज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट डॉट सीन मैनेजर हम यहाँ पर ओपन करते थे, उसको बेसिकली यहाँ पे मैं एसिंक ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर इसको लोड कर रहा हूँ। एसिंक ऑपरेशन बेसिकली होता है ये एसिंक ऑपरेशन जो बेसिकली हमारा जो वीआर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए ये बेसिकली यूज हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो हमें एक और एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है उसका क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो बेसिकली मैं एक न्यू का कीवर्ड हमारा यहाँ पर ऐड होगा और उसके बाद जो ये यहाँ पर सब सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मजीद आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं मजीद थोड़ा सा कोड करने लगा। मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट को यहाँ पे कोड करता हूँ ताकि जो है हम आगे इसके ऊपर तसल्ली से बात कर सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है अब तक हम यहाँ पर जितना हमें करना था वो यहाँ पे हमने कर लिया, अभी भी हमारा कोड बाकी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक लोड सीन का यहाँ पे फंक्शन बनाया जिसमें को रूटीन मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने क्या किया, एक जो हमारी को रूटीन का फंक्शन था यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। जैसे ये स्टार्ट हुई थी
3 सेकंड का यहाँ पर वेट करेगा। पहले 3 सेकंड का वेट करने के बाद जो है फिर ये सीन चेंज करेगा, ताकि जो है वो हमारा 3 2 1 0 वहां पर जो टाइमर आता है वो उसके ऊपर जो यहाँ पर पूरा उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर शो करे और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये सीन चेंज हो। अगर कहता है कि अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर अगर बाय चांस हमारा ये काम नहीं होता, इज नॉट डन, यहाँ पे ए सिंगल लोड नॉट इज इक्वल टू डन, तो यहाँ पर क्या होगा, नल रिटर्न हो जाएगा और ये फंक्शन यहीं पर ही क्लोज जाएगा और ये कुछ भी यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज हमने यहाँ पर कर ली। उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है मैं सीन लोडर के अंदर, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर ये लोड सीन का फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, लेकिन मुझे जो है इसको कहीं और भी यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा ताकि जो ये लोड सीन का फंक्शन हमारा यूज हो सके। तो इसको यूज करने के लिए जो बेसिकली यहाँ पर मैं एक सिंगलटन पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, जो बेसिकली मुझे जो है वो दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट को कॉल करने का इजीली ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं इसके ऊपर काम शुरू कर देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक एक वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा स्टैटिक सीन लोडर, और इसका यहाँ पे मैं इंस्टेंस कर दूंगा, इसको इंस्टेंशिएट कर दूंगा मैं इंस्टेंस के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अवेक के फंक्शन के अंदर प्राइवेट वॉइड अवेक का जो एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है जो हमें यूनिटी से मिलता है, उसको यहाँ पे यूज करते मैं बनाऊंगा। इसके अंदर एक इफ की कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये यहाँ पर जो इसको चेक करेगा कि अगर जो इंस्टेंस है ये नल नहीं है, मतलब हमारा जो इस इंस्टेंस के अंदर अगर ये कोई चीज अगर बिल्कुल खाली है, वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है और साथ ही साथ ये इंस्टेंस वो ये नहीं है, अगर यही वाला नहीं है, तो फिर क्या इसके अंदर क्या करेगा, अगर ये दोनों चीजें यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी तो ये क्या करेगा, ये मुझे को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इंस्टेंस क्या करेगा, ये इंस्टेंस के अंदर इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर स्टोर कर देगा और इसको जो है डोंट डिस्ट्रॉय लोड के ऊपर डाल देगा। मतलब जिससे क्या होगा, डोंट डिस्ट्रॉय लोड से होगा ये कि बाय एनी चांस किसी भी तरीके से जो है ये स्क्रिप्ट वाइल प्लेइंग द गेम ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये अलग डिपार्टमेंट में जाकर शो जाएगी। कहाँ होगी वो मैं आपको जब ये हम गेम को भी प्ले करेंगे तो उसमें आपको मैं इसे शो करूंगा। अब उसके बाद जो बेसिकली हमने जो यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट किया लोड सीन का, इसको मुझे यहाँ पे कहीं कॉल करना है। अब इसको कॉल कहाँ करना है, इसकी बड़ी अच्छी जगह है। उसके लिए क्या यहाँ पर थोड़ा सा ये हम एनवायरमेंट यूआई के अंदर यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर आप देखें स्टार्ट गेम प्लेटफॉर्म और इसमें हमें पुशेबल बटन, और ये पुशेबल बटन के अंदर हमारा ये मेन पुशेबल बटन है। इस मेन पुशेबल बटन के अंदर यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो ये बटन पुश बैक का हमारा जो रेड बटन था जो प्रेस हो रहा था, बेसिकली इस बटन प्रेस होने और उसके नीचे जाने की जो फंक्शनिंग वो सारी इसके अंदर मौजूद है। मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ एक दफा और फिर जो आपको इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। आप देखिए बटन पुश क्लिक हमारा आ गया, जहाँ पर ये क्या कर रहा है थोड़ा सा स्क्रिप्ट को भी आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर इसकी ये करंट वैल्यू यहाँ पर ये ले रहा है, ये टच हुआ या नहीं, क्लिक हुआ या नहीं, इसका मटेरियल वगैरह यहाँ पर डिसाइड हुआ है सारा। फिर ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पर आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखता है कि अगर ये प्रेस होता है तो इन डेट सेंस इसकी जो पोजीशंस वगैरह है वो यहाँ पर चेंज कर दी जाए, और यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा। और फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे जाए तो यहाँ पर ये हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो ये चेक कर रहा था कि बटन डाउन पोजीशन क्या है और बटन अप पोजीशन क्या है, दोनों को यहाँ पर ट्रैक कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखता है कि अगर ये क्लिक नहीं हुआ है ना ये टच हुआ है तो फिर उस सेंस के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है। थोड़ा सा हम और नीचे जाएं तो यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर ये सब ऊपर के सारे कोड जो था वो था कि जहाँ पर आप इसको चाहें तो आपके स्क्रिप्ट है, आप इसको डिटेल के अंदर इसको और भी मजीद देख सकते हैं। थोड़ा सा गो थ्रू करते हुए आगे बढ़ो ताकि पता चलता है कि हम किस चीज के ऊपर क्या क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब बटन प्रेस हो जाए उसके बाद क्या होना है तो यहाँ पे इसका मटेरियल चेंज हो जाएगा, इस ट्रिगर हमारा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, एक साउंड यहाँ पे प्ले होने वाला है वो यहाँ पे हुआ है, फिर यहाँ पे स्टार्ट कोरोटीन स्टार्ट गेम का यहाँ पे कोरोटीन जो ये फंक्शन यहाँ मौजूद है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीजें जो बेसिकली यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे स्टार्ट गेम के अंदर आते हैं। अब हमने कहा कि जैसे ही एक बटन डाउन हो तो ये स्टार्ट गेम की कोरोटीन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट गेम की कोरोटीन के अंदर है क्या, स्टार्ट गेम की कोरोटीन के अंदर यहाँ पे देखें तो काउंटडाउन वैल्यू जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है उसका कैनवस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहता है कि काउंटडाउन वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है तो क्या करना है, हमने यहाँ पर सेकंड्स के लिए वेट करना है और काउंटडाउन वैल्यू को जो यहाँ पर कम करते रहना है हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ताकि वो नीचे होती रहे। और पर टाइम के ऊपर जो यहाँ पर ये जो है काउंटडाउन जो वैल्यू है यहाँ पर कम होती रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 3 से स्टार्ट किया तो इसकी वजह से 2 1 0 होता रहेगा और ये हर सेकंड के ऊपर उसको डिले करता रहेगा। और जैसे इसकी वैल्यू 0 से नीचे हो जाएगी तो ये वाइल की पूरी हमारी जो लूप है जो ये चलेगा नहीं। और यहाँ पर लोड सीन देखिए मैंने कमेंट करके रखा हुआ है और ये यहाँ पर चलेगा जो भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चल के सीन लोडर जो हमारी स्क्रिप्ट थी इसके अंदर चलते हैं और यहाँ चल के मैं डॉट इंस्टेंस जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ पर और डॉट उसके अंदर जाके हमारा लोड सीन का फंक्शन था वो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। और इसके अंदर हमारा कौन सा, अब यहाँ पर जो हमने सीन नेम का वो पास किया था आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस सीन नेम के अंदर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डालेगा, मतलब स्ट्रिंग रेफरेंस यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं और हमारे सीन का नाम देखते हैं, एग्जैक्ट नेम हम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे देखें गेम 1 के नाम से मैंने इसको सीन का नाम दिया, हमें यही एज इट इज नाम इसको यहाँ पर देना है। स्ट्रिंग रेफरेंसेस डबल कोट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम डबल कोट ही अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब इसको भी यहाँ पे देखें ये अनसेव्ड है, यहाँ पे स्टार है, इसको भी यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सीन लोडर को भी यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और फिर उसके बाद जो चलते हैं यूनिटी के ऊपर और चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके से आउटपुट आता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप कंसोल के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें फिलहाल कोई भी
कोई एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। एक दफा जो है यहाँ पर इसको हम प्ले करके ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरीके से यहाँ पर ये शो होता है, क्योंकि ये चेंज करता है सीन या नहीं करता, इसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखें तो हमें कुछ भी यहाँ पर एरर भी नहीं आ रहा। सीन के अंदर एक दफा हम यहाँ पर चलें और यहाँ पर मैं देखूं तो ये जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखें तो ये चीज वर्क नहीं कर रही है। अब ये क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे का क्या सिस्टम है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक दफा और प्ले करके हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कैनवस वगैरह को। अब जब तक यहाँ पर ये चीज प्रेस नहीं होगी, ये चीज यहाँ पर वर्क नहीं करने वाली। तो उसके लिए यहाँ पर OVR कैमरा रिग और हमारा जो यहाँ पे कंट्रोलर था बेसिकली, उस कंट्रोलर को जो यहाँ पर मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर चलते हैं इसको और लेकर चलते हैं हमारे इसके पास। और अब जो यहाँ पर इस UI को मैं बंद करता हूँ। हमारा अगेन लेफ्ट हैंड एंकर को मैंने अब तक सेलेक्ट किया हुआ था, इसी को यहाँ पर लेगेसी बनाते हुए हम यहाँ पर इसको मैं प्रेस करता हूँ। और अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है बेसिकली हमारा टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक नल रेफरेंस एक्सप्रेशन भी हमारे यहाँ पर आया। और वो क्या कर रहा है, बटन पुश क्लिक के अंदर यहाँ पर एक एरर आ रहा है। इसको यहाँ पर मैं अनचेक करता हूँ। इसके अंदर हम चल के देखते हैं कहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है। तो ये मेन पुशेबल बटन के अंदर यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। किस बात का एरर हम चल के देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है, मतलब यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मसला जो है यहाँ पर है, जो मुझे लग रहा है ये वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। वो क्या मसला है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैनेजर के अंदर आप चलें, यहाँ पर एक ऑडियो मैनेजर है और ये ऑडियो मैनेजर के यहाँ देखिए गन साउंड, हमारा जो ये बटन क्लिक साउंड है ये भी यहाँ पर सब मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो एरर आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है कि हमारा जो बेसिकली ये बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो हमारा सीन है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर हमने लाइन नंबर 85 पे यहाँ पर इसको रखा था और यहाँ पर ऐसा कोई सीन यहाँ पर पाया नहीं गया। तो इसको यहाँ पर हम एक बार डालते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको प्रेस करता हूँ और फिर से मुझे OVR रिग के थ्रू इसको यहाँ पर लोड करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको वर्क करवाना पड़ेगा इस बटन को अगेन यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। एक बार प्ले मोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखें ये OVR रिग के अंदर यहाँ पर हम आते हैं, लेफ्ट हैंड एंकर हमारा यहाँ पर मौजूद है। इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर और यहाँ पर जो है मैं इसको अलाइन विद व्यू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चलूँ तो मेरी थोड़ी सी जो मेहनत है वो यहाँ पर थोड़ी सी बच जाएगी बेसिकली, और कुछ भी नहीं होगा। और ये ट्रिक क्या है मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के भी ये सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से मैंने किया, ये क्या कहलाता है। अलाइन विद व्यू बेसिकली क्या करता है कि आपका कैमरा जहाँ मौजूद होगा उसको उस करंट पोजीशन के ऊपर जो यहाँ पर ये ले आता है बेसिकली। अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं 3 2 1 0 और उसके बाद जो है यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अभी किस चीज के एरर है, क्या इसको जो है थोड़ा सा हम, क्योंकि आगे भी हमारा मजीद यहाँ पर काम आना है, यही एरर जो मैं इसका इंतजार कर रहा था या इसका आना है यहाँ पर। अभी मजीद हमारा काम बाकी, मैं आपको कहा था कि अब तक हमने बेसिक काम किया, इसका आगे जो असल काम है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो हमारी यहाँ पर थोड़ी लंबी हो गई है। तो बाकी काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज।